दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल में। इस चैनल में दोस्तों हम स्टडी बिहार दरोगा और बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। लेकिन आज जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए कुछ स्पेशल, तो उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का सेगमेंट। हिस्ट्री के सेगमेंट में मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे थोड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन टाइप का रहता है ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही रहता है। तो आज हम इस मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इससे रिलेटेड और पढ़ाई से अपना बिहार दरोगा से रिलेटेड जो है कंटेंट्स आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी इनेबल कर लें, ताकि जो है आपको वीडियो मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं और करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों हम ये जो वन लाइनर फॉर्मेट में मॉडर्न हिस्ट्री करने वाले हैं, ये ज्ञान बिंदु के नोट्स से करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है एक तरह से, उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो बहादुर शाह हो जाएगा। फिर आगे है अवध का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा शहादत खां। फिर आगे है हैदराबाद का संस्थापक कौन था? तो ये चिन किलीच खां या निजाम उल मुल्क था, जिसको आसफ जाह की उपाधि बाद में दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीर दाऊद अली मुहम्मद खां। ठीक है। फिर आगे है बंगाल का संस्थापक कौन था? तो ये तो जो सब जानते तो हैं, मुर्शीद कुली खां। फिर आगे है कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादुतुल्ला खां। दोस्तों यह वन लाइनर फॉर्मेट में है तो थोड़ा फास्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है भरतपुर राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था चुरामान एवं बदन सिंह, इसको याद रखना है। और आगे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को किसकी उपाधि दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बुरहानुल मुल्क ने। और फिर आगे है शहादत खां का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था मीर मोहम्मद अमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे है अपना शहादत खां। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो बहादुर शाह का पूर्व नाम जो था वो था मुअज्जम था। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि सिलेबस में पूरे अच्छी तरह से आता है और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। फिर आगे है बहादुर शाह को किस उपनाम से पुकारा जाता था? तो इसको साहेब बेखबर से पुकारा जाता था, क्योंकि यह अपने इसको कुछ खबर ही नहीं रहता था, ये अपने इसके शासनकाल में इसके अपने क्षेत्र में क्या चल रहा है, इसलिए इसको बेखबर, साहेब बेखबर के उपनाम से जाना जाता था। फिर आगे है जहांदार। जहांदार अपने शासन में डैश नाम की वेश्या के हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। तो वो था लाल कुमारी, थी लाल कुमारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है मुगलकालीन इतिहास में शासक निर्माता के रूप में किस को जाना जाता है? तो इसको जानते हो, सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को जाना जाता है शासक निर्माता के रूप में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांदार शाह। लंपट मूर्ख जो है जहांदार शाह को कहा जाता है। फिर आगे है मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? इसको तो फर्रुखसियर को कहा जाता है, जानते होंगे आप। फिर आगे है रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता है, इसका नाम ही था मोहम्मद शाह रंगीला। फिर आगे है तुरानी सैनिक हैदर बेग ने कब सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर 1720 को। फिर आगे है कि किसके शासनकाल में हैदरा के चिनकिलिच खां ने डैश की उपाधि धारण की तथा कब स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कि चिनकिलिच खां ने मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की तथा स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो 1725 में किया। फिर आगे है हैदराबाद की स्थापना किस देशवासियों ने किया था? तो ये तुरानियों ने किया था। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आगे है अवध की स्थापना किस देशवासियों ने किया था? तो ये था ईरानियों ने किया था अवध की स्थापना।
चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कब दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुहम्मद शाह था शासक वहाँ का। फिर आगे है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फिर आगे है, तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर किसने फारस को वापस लौटा दिया था तथा यह सब किनका बनवाया हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह हो जाएगा इसका आंसर कि तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा को लेकर फारस को वापस लौट गया था कौन? नादिर शाह। और यह सब किनका बनवाया हुआ था? तो यह सब यानी कि कोहिनूर हीरा तख्ते ताउस जो है ये शाहजहाँ का बनवाया हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है अपना, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये था मुहम्मद शाह, यानी कि मुहम्मद शाह रंगीला था तख्ते ताउस पर बैठने वाला शासक, अंतिम मुगल शासक। फिर आगे है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में डैश ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1803 में, यानी शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। फिर आगे है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किन के बीच हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ है। और ये कब हुआ है? तो ये 1771 ईस्वी में हुआ है। फिर आगे है, पानीपत का तृतीय युद्ध में किसकी हार हुई है? तो मराठाओं की हार हुई है। आगे है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था तथा यह कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था और इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया है। फिर आगे क्वेश्चन है अपना, शाह आलम द्वितीय की हत्या कब तथा किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय की हत्या जो है गुलाम कादिर खान ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1806 ईस्वी में करवाया था। फिर आगे है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट, इसको ध्यान में रखना है। फिर आगे है, जब 1857 में की क्रांति में बहादुर शाह भाग लिया तब अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। रंगून दोस्तों म्यांमार में पड़ता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे है, लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने। फिर आगे है, मिर्जा गालिब किसके समय में दिल्ली में रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, तो इसको ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि अपना टारगेट रिवीजन है ना कि याद करना, और याद एक ही चीज़ को बार बार देखने से याद होता है और रटने से याद होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नहीं रहता है। इसको बार बार पढ़ के जो याद होता है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और प्रयास करिएगा ध्यान में रखने का, याद रखने का। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन था, हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ अवस्थित है? तो यह है दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, बहादुर शाह का शासनकाल कब से कब तक है? तो बहादुर शाह का शासनकाल है 1707 से 1712 ईस्वी तक। फिर जहांदार शाह का शासनकाल कब से कब तक है? तो जहांदार शाह का शासनकाल है 1721 से 1713 तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। और फिर फर्रुखसियर का शासनकाल कब से कब तक है? तो फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 तक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह का शासनकाल है। फिर आगे है, अहमद शाह का शासनकाल कब से कब तक है? तो अहमद शाह का शासनकाल जो है 1748 से 1754 ईस्वी तक है। फिर है आलमगीर द्वितीय की शासनकाल कब से कब तक है? तो आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1759 तक है, इसको ध्यान में रखना है।
फिर आगे है अपना शाह आलम द्वितीय का शासनकाल, कब से कब तक है, तो इसका द्वितीय शासनकाल जो है 1759 यानी कि 1759 से लेकर 1806 तक है शाह आलम द्वितीय का शासनकाल। तो दोस्तों आज के लिए अपना इतना ही था, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और आप इसको एक बार और देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि याद नहीं हुआ, उतना इम्पोर्टेंट तो था नहीं, अगर लगे कि याद नहीं हुआ है तो इसको एक बार देख लीजिएगा और फिर फिर से वीडियो देख लीजिएगा और फिर करिएगा प्रयास, याद हो ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आगे हम करेंगे बहादुर भारत में यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक का आगमन से, तो यहाँ से अपना मॉडर्न चालू हो जाएगा, तो करेंगे इसको कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो मिस ना हो।